दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, भारत इज़ माई होम, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। आज हम लोग इस वीडियो में भारत इज़ माई होम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद को क्या दिया। आंसर है, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती, ज्ञान की उपलब्धि और अनुभव का धन दिया। ये कौन बता रहा है चैप्टर में? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनसे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन थे राष्ट्रपति, तो इसीलिए वो अपने स्पीच में डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बात करते हुए ये सारी बातें बता रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति पद को ये चीज़ें दी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ लिया। आंसर है, ही टेक्स ओथ दैट ही विल ऑलवेज बी लॉयल टुवर्ड्स इंडियन कल्चर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये शपथ लिया कि वे हमेशा भारतीय संस्कृति और इसके संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे। ही टेक्स ओथ दैट ही विल वर्क फॉर द कंट्री विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेज। वे शपथ लेते हैं कि वे हमेशा ही इस देश के लिए काम करेंगे, जाति, रंग, पंथ, धर्म और भाषा का भेदभाव किए बगैर, यानी किसी भी भेदभाव किए बगैर वो हमेशा ही इस देश की सेवा करेंगे, इस देश के प्रोग्रेस के लिए वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वॉज ही बॉर्न, हाउ लॉन्ग डिड ही लिव्ड। बात किसकी की जा रही है? डॉक्टर जाकिर हुसैन की, कि वे कब और कहाँ उनका जन्म हुआ था और वो कितने वर्षों तक जीवित रहे थे। आंसर है, he was born in 1897 in Hyderabad and he died in 1969. He lived for 72 years. यानी उनका जन्म 1897 में हुआ था, कहाँ? हैदराबाद में। एंड ही डाइड इन 1969. ही लिव्ड फॉर 72 years. और वो 1969 में उनकी मृत्यु हुई, यानी वे 72 years तक जीवित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ओकेजन डिड ही डिलीवर दिस स्पीच, यानी किस ओकेजन पे, किस समय, किस उत्सव में उन्होंने ये स्पीच दिया था। आंसर है, ही डिलीवर्ड दिस स्पीच वाइल टेकिंग ओथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में जब भारत के तीसरे राष्ट्रपति बन रहे थे, तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, उसके बाद ही उन्होंने ये स्पीच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन सी, यानी काम के वो दो पहलू क्या क्या हैं जो डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं। आंसर है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क आर इंडिविजुअल एंड सोशल, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार काम के दो पहलू हैं, वो है इंडिविजुअल यानी एक व्यक्तिगत, एंड सोशल और सामाजिक। He says that if we want to taste new flavor of progress, then we shall have to work on both aspects. Both aspects are complement to each other. डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अगर हम प्रगति के एक नए स्वाद का परीक्षण करना चाहते हैं तो हमें दोनों पहलुओं पर काम करना होगा, यानी किसी एक पे काम करके हम फुल परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकते हैं। कहते हैं बोथ एस्पेक्ट्स आर कम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यानी ये दोनों जो पहलू हैं कार्य के, यानी व्यक्तिगत रूप से भी काम करना और सामाजिक रूप से भी, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कम्प्लीमेंट यानी पूरक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, यानी खुद पे काम करना, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज़ इट्स एंड प्रोडक्ट, और इसका जो अंतिम परिणाम होगा वो क्या होगा। आंसर है, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर इंडिविजुअल, यानी खुद पे काम करने का मतलब है व्यक्तिगत रूप से काम करना, यानी द वर्क ऑन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ग टुवर्ड्स
moral development as a free person and under self imposed discipline, यानी स्वयं पर कार्य एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास के प्रति आग्रह का पालन करना है और स्वयं के अनुशासन के तहत है। सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन यानी स्वयं के अनुशासन के तहत है। यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन कहना चाहते हैं कि अगर हम खुद पे काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम में जो मोरालिटी है उसको हम डिवेलप्ड करेंगे, यानी हम जो हैं वो अपना नैतिक विकास करते जाएंगे। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी, और इसका जो अंतिम परिणाम होगा वह एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होगा, यानी हम जो हैं वो मॉरलिटी से भर जाएंगे, हम में जो नैतिकता है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य क्यों कहा। आंसर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, इट इज़ सो बिकॉज आवर पास्ट इज़ नॉट डेड, इट इज़ अलाइव, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को एंशिएंट पीपल, यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल यानी प्राचीन लोगों का युवा राज्य इसलिए कहा, ऐसा इसलिए कहा, इट इज़ सो ये इसलिए है क्योंकि आवर पास्ट इज़ नॉट डेड, हमारे जो अतीत है वो मरा नहीं है, इट इज़ अलाइव वो जीवित है। आवर एंशिएंट कल्चर इज़ स्टिल लिविंग, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो अब तक जी रही है। एंड वी कैन मेक आवर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर, और हम लोग हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर अपना भविष्य बना सकते हैं। अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें कुछ लाइन्स है उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो अपने स्पीच में लाइन बोले हैं वही यहाँ दिया गया है। व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, यानी अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है ना कि जैसा कि मैं देखता हूँ इस कार्य के दो पहलू हैं, तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि वो दो पहलू क्या हैं, अपने वर्ड्स में उसका आंसर दीजिए। तो आंसर है, द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क आर इंडिविजुअल वर्क एंड सेकेंड है सोशल वर्क, यानी जो कार्य के दो पहलू हैं जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं, एक है व्यक्तिगत कार्य और एक है सामाजिक कार्य। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिविजुअल वर्क मीन्स वर्क ऑन वन सेल्फ, यानी व्यक्तिगत रूप से काम करने का मतलब है कि खुद पे काम करना। दिस टाइप ऑफ वर्क इज़ टू फॉलो द अर्ग टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब है, खुद पे काम करने का मतलब है कि खुद को फ्री फील करते हुए एज अ फ्री पर्सन मॉरल डेवलपमेंट के लिए काम करना, यानी अपने अंदर जो मोरालिटी है उसको बढ़ाना, उसका डेवलपमेंट होना, और वो भी खुद के स्वयं के अनुशासन के तहत, यानी खुद को खुद से ही डिसिप्लिन करें और अपने अंदर की मोरालिटी को बढ़ाएं। इस तरह हम खुद पे काम कर सकते हैं। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी, इसका जो अंतिम परिणाम होगा वो क्या है, फ्री मॉरल पर्सनालिटी, यानी एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होगा, यानी हम ऐसे बन जाएंगे। ऑन द अदर हैंड द सोशल वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, और दूसरे हाथ में और दूसरे तरह द सोशल वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, और दूसरा जो हमारा पहलू था ऑन द अदर हैंड का मतलब है क्या है, और दूसरी तरह से द सोशल वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, हम हमारे जो चारों तरफ हमारा जो समाज है उसके लिए हम सामाजिक कार्य करें। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट सोशल हेल्प, यानी हम एक व्यक्ति सामाजिक मदद के बिना फुल परफेक्शन तक नहीं बढ़ सकता है, यानी जो फुल परफेक्शन एक पूर्णता होती है उसे हासिल नहीं कर सकता है। सो वी शुड गेट आवर सेल्व्स होल हार्टेडली एंगेज्ड इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरे दिल से ये जो कार्य के दो पहलू हैं इन दोनों कार्यों में पूरे दिल से जुड़ जाएं। नेक्स्ट है, द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक
हाउ डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फसाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच में ये लाइन है, द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टेटिक, यानी अतीत मरा नहीं है और ना ही स्थिर है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसे कैसे एम्फसाइज किया है, कैसे बताया है हमारे जो पास्ट है उसके सिग्निफिकेंस को, यानी हमारे अतीत का जो महत्व है उसे कैसे बताया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन देयर इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ आवर पास्ट हिस्ट्री, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार हमारा जो अतीत है उसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है। ही सेज, वो कहते हैं, डेट वी शुड प्लेज आवर लॉयल्टी टू आवर पास्ट कल्चर, वो कहते हैं कि हमें खुद में ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए हमेशा ही निष्ठावान रहेंगे। वी शुड नॉट माइंड फ्रॉम वेयर आवर पास्ट कल्चर केम एंड हु ब्रॉट द कल्चर, यानी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो कहाँ से आई, किसने उसे लाया। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आवर पास्ट ग्लोरी इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसे किसने बनाया, कहाँ से लाया, उन्हें वो थॉट कहाँ से आया, बल्कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि हमारा जो पास्ट कल्चर है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उसका ही बहुत ही बड़ा एक वैल्यू है। आवर पास्ट ग्लोरी एंड कल्चर इज़ द बेस ऑन विच द ग्रोथ ऑफ आवर नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर डिपेंड्स। आवर पास्ट ग्लोरी एंड कल्चर इज़ द बेस, यानी हमारी जो प्राचीन महानता है और प्राचीन संस्कृति है वो आधार है जिस पे हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति है और राष्ट्रीय जो चरित्र है वो निर्भर करता है। यानी वही एक आधार है जिस पे हमारे जो नेशनल संस्कृति है, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो निर्भर करता है हमारे पास्ट पे ही, हमारे पास्ट कल्चर पे ही। सो द ऑथर इज़ राइट टू से दैट आवर पास्ट हिस्ट्री इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इसलिए जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा जो पास्ट हिस्ट्री है वो मरा नहीं है और ना ही स्टैटिक है और ना ही स्थिर है, वो गतिशील है। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, वो जीवित है और गतिशील है। आवर प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट, यानी हमारे जो फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्ट है, समृद्धि है, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास्ट के इम्पोर्टेंस पे, यानी हमारे अतीत का जो महत्व है उसी पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इन वाट कंटेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन से भारत इज़ माई होम, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस संदर्भ में ये कहा है कि भारत मेरा घर है। आंसर है, इन हिज स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेसेस हिज नेशनल फीलिंग्स, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की राष्ट्र के प्रति जो फीलिंग्स है, जो उनकी भावनाएं हैं, उसे दर्शाते हैं। ही लव्स हिज नेशन, वो अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं। ही सेज दैट ही इज़ डिवोटेड टू द लॉयल्टी ऑफ आवर नेशन, वो कहते हैं कि वो हमारे राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हैं और पूरी तरह से समर्पित हैं। ही ऑल्सो प्रोमिसेस टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर एंशियंट कल्चर, वो वादा भी करते हैं कि वो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके विकास के लिए कार्य करेंगे। ही प्लेजेस हिमसेल्फ टू वर्क फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन एंड इट्स प्रोग्रेस, डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से ये वादा करते हैं कि वो हमारे राष्ट्र के प्रोग्रेस के लिए एंड उसके ताकत, स्ट्रेंथ के लिए काम करेंगे, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और हमारे जो भारतीय लोग हैं उनके वेलफेयर, उनके अच्छाई के लिए, उनके विकास के लिए भी काम करेंगे, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, यानी जाति, रंग, पंथ का भेदभाव किए बिना वो भारतीयों के लिए काम करेंगे। ही इज़ प्राउड ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ भारत, उन्हें गर्व है कि वो भारत के एक नागरिक हैं। ही प्लेजेस टू मेक हिज होम भारत स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, वो वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि वो भारत को मजबूत और खूबसूरत बनाएंगे। हेयर अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी ऑफ द ऑथर इज़ क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यहाँ लेखक की जो राष्ट्र के प्रति जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, जो उनका मजबूत प्रेम है, वो साफ साफ दिख रहा है।
जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान राष्ट्रवादी थे। आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने बताए हैं वो सब आपके समझ में आए होंगे। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है, और इसे आप अपने वर्ड्स में भी समझिए, लिखने का ट्राई कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अपने से लिख सकें, क्योंकि इतना सारा याद तो नहीं हो पाएगा, बट अगर आप समझ लेते हैं तो अपने वर्ड्स में आप आंसर दे पाएंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन।